सो हेलो फ्रेंड्स, और जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ ही लिया होगा, जो आपने नहीं पढ़ा वो आप देख सकते हो कि कितने खतरों का सामना करते हुए हम ये वीडियो आज बना रहे हैं। ठीक है नहीं यार, आज थोड़ा आराम करने का मन था तो मैंने कहा चले बाहर, थोड़ा भाइयों से बातें भी हो जाएंगी और एक वीडियो भी बना देते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो क्रू से ऑफिसर बनता है ना, उसको कंपनियां दौड़ दौड़ के पकड़ती क्यों नहीं, कहती क्यों नहीं कि हमको यही चाहिए ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना यार, कॉमन सेंस है। अब जिस बंदे को इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो नीचे से आया हुआ है, उसको सब कुछ पता है कि नहीं? सब कुछ तो नहीं पता होगा, कहने का मतलब उसको नीचे से पूरा बॉटम से यार एक्सपीरियंस है, तो कहते हैं ना उसको प्रेफरेंस तो मिलनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। हम लोगों ने, आप लोगों ने, अगर एबीज हैं, क्रू में अभी आप सेल कर रहे हो या जीपी रेटिंग करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तो मन में आता होगा ना, ये सवाल उठता ही होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता यार। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो में बने रहना, काफ़ी सारी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, नंबर 1 2 3 करके। चलो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। सो वेलकम बैक गाइज। सो आज हम समुंदर के किनारे आए हैं, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है यहाँ पे। साउथ शील्ड में हूँ मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं रैंडमली, तो मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ नाविक रुद्रा, मेरा नाम कुंदन है लोग मुझे नाविक रुद्रा के नाम से जानते हैं। मैं लगभग 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। अगर जीपी रेटिंग करना भी जोड़ लूँ तो 16 साल हो गए इस प्रोफेशन से जुड़े हुए मुझे। इन सारे सालों में, इन सारे जो मेरी एज गुजरी, हमेशा से ही मेरी एक इच्छा थी, एक टारगेट था कि मैं ऑफिसर बनूं, और कहीं ना कहीं कुछ मेरी गलतियों की वजह से, कुछ मेरी प्रायोरिटीज़ की वजह से लेट होता गया, और फिर बहुत लेट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से हूँ, 16 साल से हूँ, जस्ट टू टेल यू माई, गिव यू एन आइडिया दैट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके पीछे जस्ट कहीं से भी उठा के एक बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़ा दिन गुजारा है मैंने इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, और काफ़ी सोचने को समय मिलता है जहाजी लोगों को ना, जहाज़ पे, तो काफ़ी सोचते हुए ना ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो देखो, मैं भी इस चीज़ को देखता आया, मैं भी हमेशा अपने आप से ये चीज़ें सवाल पूछता आया कि यार जब एक क्रू ऑफिसर बनता है तो उसको तो कोई दूसरा क्रू चीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई चीट करना चाहेगा, बेवकूफ़ बनाना चाहेगा, इसको तो पहले से ही पता रहेगा ना कि भाई तू तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये काम तो मैं कर चुका हूँ पहले, है कि नहीं? तो तू मुझे बेवकूफ़ मत बना प्लीज़, है कि नहीं? तो ऐसे ऑफिसर को, जिसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्रू, और वो खुद भी ऑफिसर है, तो ऑफिसर तो है ही मान लो। सो नीचे से ऊपर तक की नॉलेज लेके बंदा बैठा है, फिर ऐसे बंदे को कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती कि भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए? ऐसा तो करती नहीं है, उल्टा है सिस्टम, वो तो लाइक ही नहीं करती ज़्यादातर। ऐसा क्यों होता है? और कौन सी कंपनी से जो लाइक नहीं करती यार? कौन है ये माँ के लाल माँ के लाल जो लेते नहीं हैं हमें देखो, इसके पीछे जो है ना कहीं
अपना भी है हाथ, क्रू जो है उनका भी हाथ है। कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज़ की लॉबी बन चुकी है, कुछ कहीं ना कहीं ईगोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट खाली फोकट का हम बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स पे बातें करेंगे, ठीक है। तो फैक्ट नंबर 1, देखो बहुत सारी कंपनियों में जब देखा गया कि भाई कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एकदम ये देखो, ये डीप पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसको बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप पहले से क्रू वगैरह हो ना तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आप नए हो, अभी जीपी रेटिंग किया नहीं है, आपका बस सपना है और आप सोच रहे हो कि नहीं जीपी रेटिंग करके मैं ऑफिसर बनूंगा, तब भी इस बात को समझो। जब कहीं एक एक्सीडेंट होता है जहाज़ पे, किसी एक जहाज़ पे एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस क्या करती है, वो कमियां खोजती है कि कंपनी में कमी निकाल दूं ताकि मुझे इंश्योरेंस देना नहीं पड़ेगा। ये तो आपकी गलती है, इसकी वजह से हुआ है, हमारी गलती थोड़ी ना है। ऐसा अगर इंश्योरेंस कंपनी निकाल दे तो उसको पैसे नहीं देना पड़ेगा ना। तो कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी कमी निकालेगी। आपका जहाज़ ख़राब था, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, आपने लोग अच्छे नहीं रखे थे, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, बात को समझो। तो इन लोगों ने कुछ फाइंडिंग्स देखी जहाँ पे इनको पता चला कि नहीं यार, क्रू से बन के आया हुआ जो ऑफिसर है वो इस फील्ड में, इस जगह पे बार बार गलती करता है। इस टाइप की गलतियाँ उनसे बार बार होती हैं, समझ रहे हो। तो कुछ कंपनियों ने क्रू से बने हुए ऑफिसर्स को लेना बंद कर दिया। इनिशियल व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, लाइक कहीं ना कहीं से आपने 1-2 जहाज़ कर लिए, 3 जहाज़ हो गए, आपका रैंक एक्सपीरियंस आ गया, तब तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्रू से आए हो कि कहाँ से आए हो, तो वो भूल ही जाओ, वो चक्कर भूल जाओ। मेन सारा अभी जो बात हो रही है ना, ये शुरुआत की नौकरी लेने की बात हो रही है। जब आप COC लेके आओगे पहले तब कैसे नौकरी मिलेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भूल जाना कि बाद में प्रॉब्लम होगा, ये पहले दूसरी नौकरी लेने की बात हो रही है, ठीक है। तो इन कंपनियों ने क्या किया, क्रू से जो अभी ऑफिसर बन के आ रहा है उनको लेना बंद कर दिया। हो गया प्रॉब्लम। क्यों कर दिया भाई, हमारे पास COC तो है ही। हम COC क्या होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। वी आर कॉम्पिटेंट इनफ, वी हैव प्रूव्ड बाय गिविंग एग्जाम्स, गिविंग इंटरव्यूज, एवरीथिंग, बिकॉज एक ऑथराइज जगह से कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट निकाल के आए हैं, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं ये इसके लिए डिफेंस में क्या बोल सकता हूँ, कंपनीज तो कंपनीज हैं यार, उनको तो एक बहाना चाहिए। बट इसके डिफेंस में इस बात को समझो कि टाइटैनिक डूब गया, बड़े बड़े जहाज़ डूब गए, ठीक है ना, हज़ारों हज़ार लोग मर गए, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों हज़ार लोग मर गए यार। उस पर क्या क्रू से बना हुआ कैप्टन बैठा हुआ था क्या? नहीं ना, नहीं ना। एक बिहार वाला अभी वो देख रहा था सीरीज़ खाकी या समथिंग, आई डोंट नो, तो उसमें वो एक्सेंट था काफ़ी। तो नहीं ना, ये जो है, ये जो जहाज़ डूबे उस पर बहुत बड़े बड़े अच्छे ब्रिटिश कैप्टन्स, पता नहीं इंडियन कैप्टन्स, बड़े बड़े जहाज़ डुबो डाले। तो ऐसा नहीं है कि क्रू से बना हुआ ऑफिसर जो है वो ख़राब होता है, ठीक है। ये जो कंपनीज़ की है, ये इनको एक बहाना है, नहीं लेना है, वो नहीं लेती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ लेती हैं, उनके पास वही कुछ अपना बहाना है, ठीक है। सो अल्टीमेटली सब पैसा बचाना चाहते हैं यार, हम पैसा कमाना चाहते हैं, वो पैसा बचाना चाहते हैं। अब उसको करने में चाहे जो उनको करना पड़े, ठीक है। अब देखो, पता नहीं मेरा बीच में वीडियो बंद हो गया था, तो मुझे आई लॉस्ट ट्रैक व्हाट आई डिडंट रिकॉर्ड। तो देखो, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। अब मैं इस प्रोफेशन में 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने क्या देखा कि हमारे अंदर एक चीज़, एक कमी आ जाती है, एक आदत सी बन जाती है। ये आदत कैसी है, छुट्टी मांगने वाली, रिलैक्स्ड होने वाली, कि हमको इतना काम मैं करूँगा तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम चाहिए।
देखो ऑफिसर बनने के बाद ये टाइम, ये रिलैक्स होने का ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। 8 घंटा काम है, 4-4 घंटे की वॉच है, वो तो करना ही है। अपना जो भी काम है वो आपको ख़त्म करना ही है। जिम्मेदारी आती है, काम नहीं मिलता आपको, ये काम करके ख़त्म करना है। आपकी एक जिम्मेदारी है जो आपको ही करनी है। अब चाहे जैसे करो, जल्दी कर लो, लेट से कर लो, छुट्टी मत मांगो, काम ख़त्म करो, वो आपका काम है। किसी ने कंपनी क्यों खोल रखी है? पैसा कमाना है। तो कंपनियां हर तरह से पैसा कमाने की कोशिश कर रही हैं, सोच रही हैं कि भाई मैं इतना सारा जॉब जब दे रही हूँ तो क्यों ना अपना ही एक इंस्टीट्यूट खोल लूँ और इंस्टीट्यूट्स में कैडेट की ट्रेनिंग कराऊँ, उससे भी पैसा कमाऊँ और इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में बांध लूँगी। कंपनियाँ ये जिनमें वो वाला एटीट्यूड होगा ना, बांध लूँगी वाला, लूँगी वाले। So I mean they are trying to make money by making institutes of their own. They have own reasons. They say that they want to create quality officers by choosing their own cadet. They will have quality control also. ठीक है, वो भी एक वैलिड पॉइंट है। वो लोग का अपना ही इंस्टीट्यूट होगा तो पढ़ाई जो उनको अपने जहाज़ों पे स्पेशली जिस तरह के जहाज़ वो बना रहे हैं, जिस तरह की नॉलेज वो एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही अगर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा के बंदों को निकालें तो उनके लिए अच्छा रहेगा ना। प्लस बहुत सारी बातें होती हैं, बस ये आप इस वीडियो में समझ लो कि कुछ तो कंपनियां अपने ही कैडेट्स लेती हैं, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गया, उनका अपना इंस्टीट्यूट है। तोलानी हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया। अब इनके पास इतने सारे बच्चे होते हैं कि ये बाहर का क्यों लेंगे, इनको खुद से ही फुर्सत नहीं है कि बाहर का लेंगे क्यों। समझ गए? तो दूसरा पॉइंट ये भी है, दूसरा है कि तीसरा है, आई डोंट नो, ठीक है। ये एक पॉइंट है। तो देखो, बात करने के लिए अभी बहुत कुछ है। फेस टू फेस अगर बैठ के हम लोग बातें करते तो मैं शायद आपको और भी बहुत बातें बताता। वीडियो लंबी हो जाती है और आजकल लोगों को वो चेंज करने की उंगली में बीमारी है। मुझे पता है शायद आप लोगों ने जब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जय हिंद लिख के जाना, मुझे पता चल जाएगा आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं उसे टैग कर दूंगा तो लोगों को और पता चले। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पॉइंट ये है कि देखो, ज़्यादातर कंपनीज़ में अभी भी ऐसा होता है कि आप एक बार 1-2 कंपनीज से, छोटी मोटी कंपनीज से अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप क्रू से आते हो, आप कहीं से भी आते हो, नोबडी केयर्स एट ऑल। इंश्योरेंस कंपनी, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, नोबडी केयर्स। इफ़ यू हैव अ रैंक एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है। वो बातें करता है, आपको बातें करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हर सेक्टर में होता है, लैंड जॉब में होता है, हर जगह होता है। तो क्योंकि आपके पास जब रैंक एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पता ही नहीं है। मतलब आपने कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट तो निकाल लिया लेकिन आपने अभी तक कोई उस पर काम नहीं किया, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको, तो इसीलिए लोग कंपनीज़ भी प्रेफर नहीं करती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। छोटी मोटी कोई भी कंपनी से एक्सपीरियंस ले लो तो डरो मत एग्ज़ाम्स के लिए जाने से, दिल खोल के जाओ, एग्ज़ाम्स क्लियर करो। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। पैसे दे के शायद जाना पड़े ऑफिसर बनने के, ये जो एग्ज़ाम्स में पास करूँगा या जो भी लोग पास करते हैं बाद में पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जीपी रेटिंग करके भी पैसा देना पड़ जाता है, सिस्टम सही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब ये बन ही गया है तो कोशिश करो कि आप अपने दम पे कर लो, ठीक है। मुझे तो पूरा भरोसा है बिना पैसे दिए हो जाएगा मेरा काम। इतने सालों में मैंने जान पहचान भी इतनी बना ली है कि हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हम जान पहचान वाला अपना हुकुम का इक्का नहीं खेलेंगे, हम बचा लेंगे उसको भी, ठीक है, कर लेंगे हम।
कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है तो पैसा अगर देना पड़े तो बुरा मत मानो। क्यों, मैं बता रहा हूँ, देखो उसका एक पॉइंट है। मंदिर में जाओ, कहीं बड़े मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, सरकार खुद बड़े बड़े जो डॉक्टर और ये सब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से कहीं भी जाओ, वहाँ क्या होता है, एक वीआईपी लाइन होती है। और ये जो इंस्टीट्यूट्स और ये जो मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक कौन सा कोटा होता है ना, जिसमें पैसे दे के होता है, क्या कोटा होता है तो कमेंट करना यार। तो इसमें क्या होता है, वीआईपी लाइन लगी पड़ी है, यानी सारे श्रद्धालु आए हैं, वो लाइन में लगे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन जो वीआईपी होगा वो पैसे दे के चला जाएगा। अब उसको उसके डिफेंस में कि ये वीआईपी लाइन क्यों है, वहाँ की अथॉरिटीज़ क्या बोलती हैं कि भाई ये जो वीआईपी जो लाइन है, इससे जो पैसा हमें मिल रहा है, इस पैसे से हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे रिनोवेट करेंगे, थोड़ा यहाँ का खर्चा निकालेंगे, क्योंकि सब लोग जब फ्री में आके देखेंगे, फ्री में सब कुछ होगा, तो हमारा कैसे खर्चा निकलेगा, है ना, हम इस जगह को कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये उसी से होगा। अरे इतना सारा ऐसे ही दान वान मिलता है, उससे भी काम हो जाता है, बहुत अच्छा काम हो जाता है, लेकिन उनको और पैसा कमाना है, और पैसे लेने हैं, ये वीआईपी लाइन बन जाती है ना। भेदभाव तो वहाँ पे भी हो जाता है ना। अब ये डॉक्टर वॉक्टर लोग, वो लोग भी, उसमें भी ऐसा होता ही है ना। तो आपको अगर एक जॉब मिल रही है, थोड़ा सा देना ही पड़ रहा है, तो वही सोच के दे दो। ये मत सोचो कि भाई किस लिए मैं दे रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी, कमा लूँगा, साल भर भी नहीं लगेगा, देना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लो दे रहे हो तो ज़्यादा दुख मत मनाओ उसका, दे दो, ठीक है। एक दो बार के बाद तो फिर देना भी नहीं, दो तो नहीं, एक ही बार देना पड़ेगा, उसके बाद तो सब क्लियर है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। तो रिक्वेस्ट तो मैंने पहले ही कर लिया है, आई होप आपको याद हो। तो एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं पहले जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पे ना काफ़ी सारे बेंचेस होते हैं और उस पर नाम वगैरह लिखे हैं, और जैसे दादी जी, अम्मा और ऐसी टाइप के लोग जो जैसे गुजर गए, बूढ़े लोग, सो इसलिए यहाँ पे बेंचेस पे ना ये फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे अभी काफ़ी कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरा बर्फ़ गिरा हुआ था, पूरा सफ़ेद, पूरी जगह इतनी अच्छी लग रही थी। और आज देखो सारे फ्रेश फ्लावर्स, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर चेयर्स पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि शायद ऐसे ही टाइम्स पे इनके लव्ड वंस जो हैं वो फिर आके धूप सेकते थे, जब ऐसी धूप निकलती थी, तो उसको लोग याद करते हैं एक्चुअली। चलो फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।